जानते हैं मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। लोग मेरे को बिजली के नाम से और बिजली खड़कता है तो थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं और क्वेश्चन पूछने चालू कर देता हूं। डू यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन सेल्स एट विल? क्या आप चाहते हैं कि अपनी चाहतों के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके? तो जल्दी से लिखिए यस और नो। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने चाहतों के हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर। और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डू यू वांट टू अर्न इंसेंटिव्स एंड कमीशन 5 to 10 टाइम्स ऑफ योर सैलरी? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 5 से 10 गुना ज्यादा आपका सैलरी से 5 to 10 टाइम्स आप इनकम कमाना चाहते हैं। डू यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट? सब लोग हाँ बोल रहे हैं। डू यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स बिफोर टाइम? क्या आप बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम रिजल्ट पैदा करना चाहते हैं? कुछ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू वांट टू कलेक्ट मनी बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम? क्या हमेशा पैसा वक्त के पहले, ऑन टाइम हमेशा कलेक्ट करना चाहते हो? अगला क्वेश्चन, डू यू वांट टू अचीव योर सेल्स टारगेट बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम? बिकॉज मैं अपना सेल्स टारगेट तो 15 दिन में ही अचीव कर लेता था और मैं अपना हर टारगेट, पूरे साल का टारगेट आधे साल में कंप्लीट कर लेता था। तो क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे? डू यू वांट टू सेल सम टाइम और डू यू वांट टू सेल एवरी टाइम? कुछ लोग होते हैं कभी कभी बेचते हैं, तो क्या आप हमेशा बेचना चाहते हो? तो लिखिए हमेशा। हमेशा बेचना चाहते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा बेचना चाहते हैं। जल्दी से लिखिए हमेशा। तो सब लोग यस हमेशा लिख रहे हैं सब लोग। बहुत ही सुंदर ऑडियंस मेरे साथ यहाँ पर। वाह 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 वाह, मजा आ गया और आनंद आएगा आपको। डू यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एज एन एंटरप्रेन्योर? एक धंधे वाला होने के नाते क्या आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? सभी लोग यस बोल रहे हैं। डू यू वांट टू कट डाउन योर सेलिंग टाइम? क्या बेचने का टाइम को आप कम करना चाहते हैं और आप धंधे में इंक्रीमेंटल मोमेंटम लाना चाहते हैं? तो सब लोग कह रहे हैं यस 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 यस। डू यू वांट टू अचीव 1:1 सेल्स रेशियो? 1:1 सेल्स रेशियो आप हासिल करना चाहते हैं क्या? मेरे जैसा 1:1, क्योंकि मैं 50 जन के पास जाता था, फिर एक को बेचता था, फिर मैं 30 जन के पास जाता था, एक को बेचता था, फिर मैं 10 जन के पास जाता था, एक को बेचता था। और आज पिछले 35 सालों से एक के पास जाता हूं, एक को बेचता हूं। मेरी नजर के रेडियस में अगर कोई आ गया तो उसकी मौत निश्चिंत है। आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? यस और नो। अगर बनना चाहते हो तो यस लिखिए। आप भी ऐसा बनना चाहते हैं कि आपके नजर के सामने, अच्छा आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, हम गलत प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम गलत सर्च नहीं पेश करेंगे, हम सच्चाई के साथ, एथिकल बिजनेस के साथ हम काम करेंगे। सब लोग बोलते हैं यस सर। बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद मेरे सामने यहाँ पर। तो मुद्दा ये उठता है, एक और क्वेश्चन, डू यू वांट टू बी अ रोल मॉडल इन सेल्स फॉर योर टीम? क्योंकि मैं अपने टीम के लिए रोल मॉडल था। सबसे पहला 200 सेल यूरेका फोर्ब्स में एज ए ब्रांच मैनेजर हमने किया था। पहली बार 300 सेल हमने किया था, पहली बार 400 सेल हमने किया था, पहली बार 500 सेल हमने किया था। रियल वैल्यू बोल के कंपनी में भी बहुत सारे अचीवमेंट हुए। जितने भी अचीवमेंट हुए आज तक पिछले 30 सालों में कोई भी रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। तो क्या आप भी अपने टीम मेंबर्स के लिए ऐसा एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं? सब कह रहे हैं यस। डू यू वांट टू ट्रेन योर टीम ऑन सेल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर? क्या आप अपने टीम को सेल्स का 100 बहुत ही बढ़िया तरीके से सेल्स सिखाना चाहते हैं ताकि जब वो भी जावे वो लोग का भी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जावे? सभी लोग कह रहे हैं यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आज सही जगह पे आ चुके हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। वेलकम टू सेल्स में छलांग। लीप अगर लेना है, छलांग अगर लेना है, लेट मी बिगिन द प्रोग्राम विद आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इज सेल्स ए जॉब और ए प्रोफेशन? जल्दी बताइए। जे जॉब है तो जे लिखिए, पी है तो प्रोफेशन लिखिए। एक सेल्स जो है ये जॉब है, जे है तो जॉब लिखिए, पी है तो प्रोफेशन। देखिए क्या शानदार ऑडियंस मेरे सामने बैठा हुआ, सब लोग लिख रहे हैं ये प्रोफेशन है नायर साहब, ये प्रोफेशन है। बहुत ही सुंदर। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। जैसा डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, जैसा लॉयर एक प्रोफेशन है, सेल्स भी एक प्रोफेशन है। why is it not a job? ये एक जॉब क्यों नहीं है और ये एक प्रोफेशन क्यों है? ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। नाउ टेल मी,
ये आंसर देने के लिए मैं खाली दो एग्जाम्पल यूज करना चाहूंगा। ये है गली का क्रिकेट और ये है विराट कोहली का प्रोफेशनल क्रिकेट। क्या डिफरेंस है? एक जॉब है, बस एक एक्टिविटी है, और एक प्रोफेशन है बाबा। एक में रिजल्ट पैदा हुआ नहीं हुआ किसको पड़ी है, चीटिंग किया किसको पड़ी है, और एक में अगर सही काम कर दिया तो करोड़ों रुपया आपके पास आएगा। विराट कोहली का बैंक अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। कितना? जरा लिखिए तो। 4,000 करोड़। जरा लिखिए तो कितना पड़ा है उसके बैंक अकाउंट में? 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। अब ये साधारण गली के क्रिकेट से नहीं आएगा। जब क्रिकेट को प्रोफेशन मानेंगे, साधारण गली का सेल्स का नहीं है। जब सेल्स को प्रोफेशन मानेंगे, साधारण ये साधारण गेम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल गेम है। एंड सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूं, एक होता गली का क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन, और एक होता साइना नेहवाल का बैडमिंटन। रिसेंटली उसको 100 करोड़ का एक डील साइन कर दिया गया। भैया क्या खेल रहे हैं? भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन तो आप और हमने भी खेला हुआ है, तो फर्क क्या है? एक होता गली का चेस और एक होता विश्वनाथन आनंद का चेस। एक होता गली का सेल्स और एक होता गली का सेल्स मैनेजर, और एक होता गली का सेल्स लीडर, और एक होता प्रोफेशनल सेल्स लीडर, प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर और प्रोफेशनल सेल्स पर्सन। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि एक ने उसको जॉब और एक्टिविटी करके ले लिया, भाई जाना है, कुछ भी बोलना है और क्या भी बोल के धंधा लेके आने का कोशिश करना। नहीं बाबा, प्रोफेशनल ऐसा काम नहीं करता। व्हाई? बिकॉज एक प्रोफेशनल का डेफिनेशन जानना जरूरी है। मेरे से लोग पूछते हैं, नायर साहब आप ही बता दीजिए प्रोफेशनल का डेफिनेशन क्या है। तो सुंदर डेफिनेशन मैंने बनाया था बहुत साल पहले। एक प्रोफेशनल वो इंसान होता है जो गारंटी करता है रिजल्ट, जो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट एट विल, यानी अपनी चाहत के हिसाब से। आज शाम को मुझे 10 लाख रुपया चाहिए तो एट विल मैं 10 लाख रुपया प्रोड्यूस कर सकता हूं। कल सुबह मुझे 20 लाख का धंधा करना है तो कल सुबह मेरे को मिल सकता है। एक प्रोफेशनल एक वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है रिजल्ट का, हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। अपनी चाहतों के हिसाब से वो रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और मजे की बात, विदाउट बीइंग डायरेक्टेड। उसे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं, कोई उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, उसे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसे पुश करने की जरूरत नहीं। ये है प्रोफेशनल। क्या आप भी ऐसा एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? तो बोलिए यस। बहुत सुंदर। एक प्रोफेशनल। तो मुद्दा ये उठता है कि कैसे बनते हैं एक प्रोफेशनल। अगर आप देखेंगे, डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल है, लॉयर भी एक प्रोफेशन है, सीए भी एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट भी एक प्रोफेशन है, सेल्स भी एक प्रोफेशन है। तो कैसे बनते हैं? हाउ डज वन बिकम अ प्रोफेशनल? तो एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 4 ई के ऊपर काम करना पड़ेगा। ई नंबर 1 का नाम है एजुकेशन। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जाना है मणिपाल इंस्टीट्यूट में, और वहां पर ये मोटे मोटे 5,000 पेज की किताबें पढ़ने हैं, और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 12-15 घंटे आपको ये मोटे किताब पढ़ने हैं, और डॉक्टरी के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला ई होता है एजुकेशन। अगर आपको डॉक्टर बनना है या कोई भी प्रोफेशन, तो सबसे पहला एजुकेशन। अगर समझो आपको डॉक्टरी बनना है और आपने जाके बहुत सारे मेहनत कर ली, और आपने जाके वो डीन और प्रिंसिपल को बोल दिया, देखो मैंने सब मोटी मोटी किताब पढ़ लिया, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, देगा? यस और नो? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्या वो सर्टिफिकेट दे देगा? बोले मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत एजुकेशन कर ली, मुझे आप सर्टिफिकेट दे दो। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? यस और नो? यस या नो? So the answer is, my dear friends, the answer is no, absolutely, तो दूसरी बात, एंड इसका मतलब ये है क्योंकि वो जो डीन है वो डीन आपसे पूछेगा कि भैया वेयर इज द एग्जामिनेशन। तो सेकंड ई जो होता है वो है एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एग्जाम देने के बाद जब आप पास होंगे तब आपके पास वो सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और जो तीसरा जो ई होता है
और वो ई होता है एक्सपीरियंस। फिर आप वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप मार्केट में जाते हैं, एक बड़े डॉक्टर के नीचे या बड़ा हॉस्पिटल में आप काम करते हैं और आप एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसके बाद ही आप जब चौथा जो चीज है वो है एथिक्स, यानी आप है ना इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और भरोसे के साथ जब आप काम करेंगे तो आप बनेंगे एक प्रोफेशनल। मेरी अब तक की बातें अगर समझ में आई तो जस्ट से यस। अब तक की बातें अगर समझ में आई तो जस्ट से यस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी अभी हमने देखा कि भैया कि एक प्रोफेशनल वो होता है जो पहला ई यानी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, उसके बाद उसका एग्जाम होता है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद वो एथिक्स के साथ काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जैसे सेल्स के बंदे, एंटरप्रेन्योर्स, और हम सब के लाइफ में भी यही होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम में से 97% आदमी लोगों का डायरेक्ट एग्जामिनेशन चलता है, क्योंकि हमने पहला वाला ई के ऊपर काम नहीं किया। हमने पहला वाला, समझो आपने पहला वाला एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, फिर भी आपका कस्टमर तो आपका एग्जाम लेता है, वो बोलता है आपका भाव बहुत ज्यादा है, आपको मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आपका भाव बहुत ज्यादा है, इस तरह से वो आपका एग्जाम लेता है। और अगर आप उसमें खरे नहीं उतरे और अगर फेल हो गए तो वो आपका एक्सपीरियंस है। और 97% ऑफ सेल्स पीपल और 97% ऑफ एंटरप्रेन्योर जो धंधा करने के लिए मार्केट में जाते हैं वो खाली हाथ आते हैं, और ये उनका एक्सपीरियंस होता है। ये जो खाली हाथ आना, ये गुड एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है? गुड है तो जी लिखिए, और बैड है तो बी लिखिए। ये गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है कि 100 में से 97 आदमी जाता है और वो रिजल्ट पैदा नहीं कर पाता है और वो खाली आता है और दुनिया भर की स्टोरियां सुनाता है अपने बॉस को, अपने अपलाइन को, अपने ऑफिसर को, अपने एंटरप्रेन्योर को, तो सभी लोगों ने एक ही आवाज में यहाँ पर कहा है ये तो बिल्कुल नायर से बैड एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है मुझे ये प्रोग्राम करने में। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स एक प्रोफेशन है और एक प्रोफेशनल को 4 ई से गुजरना पड़ता है। आपको अपना एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा, पूरा करने के बाद ही जब लोग आपके सामने आपका एग्जाम लेते हैं तो आप खरे अर्थों में सक्सेसफुल उतरते हैं और वहां से आपके पास जबरदस्त क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बेचना, रोज बेचने का मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये रिच एक्सपीरियंस है। इसीलिए जो आदमी का एक्सपीरियंस बैड होता है वो फिर एथिक्स यूज नहीं करता, वो बेईमानी करता है, वो शॉर्टकट लेता है, वो झूठ बोलता है अपने कस्टमर को, और वहां पर उसकी करियर पूरी तरीके से खलास हो जाती है। यही सब चीजें करने की वजह से लोग मुझे नंबर 1 सेल्स गुरु, नंबर 1 बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर कोच बोलते हैं, और इसी की वजह से मेरे को 1:1 सेल्स का रेशियो अचीव करने का मौका मिला, और इसी की वजह से आई वॉज इन अ पोजिशन टू ट्रांसफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स पीपल और हजारों एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस को बदलने में मुझे सहूलियत हुई और मुझे अचीवमेंट मिला। I decided to take sales as a profession and become a professional. मैंने 1985 4 अक्टूबर 1985 को मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको एक नौकरी करके नहीं लूंगा, मैं इसको एज ए प्रोफेशन लूंगा और मैं प्रोफेशनल बनूंगा, और मैं इसको जॉब करके नहीं लूंगा। इसकी वजह से 200 से ऊपर, ये सब की वजह से, मेरी ये कलाकारी की वजह से 200 टॉप वर्ल्ड की कंपनियों ने मुझे बुलाया और उनके सेल्स मैनेजर, सेल्स लीडर, सीईओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स सभी का ट्रेनिंग के लिए मुझे आमंत्रित किया। 25 इंश्योरेंस कंपनी ने, 100 एमएलएम कंपनी ने, और मैंने इनका पूरा इकोसिस्टम में काम किया। एशियन पेंट्स का एक से एक सेल्स का बंदा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक से एक सेल्स मैनेजर, सेंट गोबेन का सीईओ, या कोको कोला में जितने लोग काम करते हैं, या वोडाफोन में जितने भी लोग डायरेक्ट सेल्स में हैं, इनडायरेक्ट सेल्स में हैं, और हजारों एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ को मैं बना पाया। वो सोडेक्सो पास का आदमी होवे, बड़े कंपनियों में जाके माल कैसे बेचना की अकाउंट्स मैनेजमेंट, या सिग्नोड बोल के नंबर 1 पैकेजिंग कंपनी वर्ल्ड का होवे, आप नाम लीजिए, उन सभी कंपनियों को मैंने ट्रेन किया है। अनगिनत
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, 15,000 से ऊपर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को मैंने ट्रेन किया है। अगर आप देखेंगे बेंगलोर में बैठे हुए हरीश राजू बोल के जो आदमी है, जो हमारे पास आए, 25 साल में 25 करोड़ का उनका टर्नओवर था और बस 2 साल में हमारे साथ 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। इसी तरह से गिरधारी होम हैदराबाद के इंद्रसेन रेड्डी ने हमारे 100 वीडियो को देख के 25 करोड़ में 25 साल में 25 करोड़ का कंपनी को 2 साल में 100 करोड़ का कंपनी बना दिया। आप देखेंगे कि कौशल मेहता और अशोक मेहता फादर और बेटा वॉल प्लस बोल के कंपनी बंबई में चलाते हैं। जब मैं इनको मिला था ये 35 साल से 45 करोड़ पे थे, 35 साल में 45 करोड़ और मात्र 8 साल के अंदर इन्होंने 851 करोड़ का कंपनी बना के वॉल पुट्टी में टॉप में आ गए इंडिया में। ये सभी लोगों को मैंने ट्रेन किया है, 20 लाख और लोगों को मैंने इंस्पायर किया है, लोगों को और भी आगे बढ़ाने के लिए 350 वीडियो मैंने बनाए। और ये कोई 10 मिनट 12 मिनट 3 मिनट 2 मिनट के वीडियो नहीं, 4-4 5-5 घंटे एक एक सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से बात किया हुआ है। मिसाल के तौर पे सेल्स का हर पहलू पे मैंने बात किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको कैसे बेचना है, बड़े कंपनियों में काम कैसे जाके बेचना है, ग्रोथ को कैसे मल्टीप्लाई करना है, परफॉर्मेंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कम्युनिकेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। और अनगिनत ऐसे वीडियोस को मैंने आप जैसे लोगों को जिंदगी भर आगे बढ़ने के लिए और हर हाल में हर काल में जीतने के लिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से बहुत सुंदर वीडियोस बनाए। आप इंश्योरेंस सेक्टर में होवे या एमएलएम में होवे, सभी के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बनाया है। और ये सब की वजह से आई हैव बीन इन अ पोजीशन टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ। और मैंने और भी लोगों तक पहुंचने के लिए मैं ऑथर बना, जिसमें मैंने 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन ये मैंने बुक बनाई और 5 लैंग्वेज में है। अभी अभी CNBC TV 18 ने मेरा नया बुक निकाला, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस। माय डियर फ्रेंड्स, 37 साल हो गए एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस के सिवाय मैंने और कुछ भी नहीं किया। लोग इसीलिए मेरे को थंडरबोल्ट बोलते हैं, और इसीलिए आई हैव बीन नोन एज द नंबर 1 सेल्स गुरु, नंबर 1 बिजनेस गुरु, नंबर 1 ओरिजिनल मोटिवेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन गुरु। और मैंने 1:1 का सेल्स रेशियो मेंटेन किया एंड सेल्स एंड कलेक्शन को मैंने एक मस्ती बनाया। और मैंने मिलियंस ऑफ सेल्स पीपल, एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया और पूरे वर्ल्ड में मैंने सबको मदद की सेल्स में छलांग लगाने के लिए। आप लगाना चाहते हैं छलांग तो बोलिए यस। बहुत ही सुंदर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिल से आप लोग यहां पर बैठे हुए। आज आपकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है, क्योंकि आप सीख रहे हैं सेल्स में छलांग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, इज सेल्स ए साइंस एन आर्ट और स्किल? जल्दी से बताइए, क्या ये कला ये शास्त्र है? क्या ये कला है? क्या ये कौशल्य है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कोई लिख रहा है ये स्किल है, कोई लिख रहा है ये बोथ है, कोई लिख रहा है कॉम्बिनेशन है, कोई लिख रहा है आर्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी टाइप के लोग सभी टाइप के आंसर दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, यस, सेल्स एक साइंस है, और ये एक कला है, और ये एक कौशल्य है, एक स्किल है, और ये तीनों है। इसीलिए साइंस को सीखना पड़ता है। साइंस हैज टू बी लर्न। और ये आर्ट है, इसीलिए वो सीखने के बाद उसे मार्केट में परफॉर्म करना पड़ता है। और ये एक स्किल है, और इसीलिए रोल प्ले वगैरह करके अपने टीम के साथ मिलके इसको रोल प्ले वगैरह करके इसको मास्टर करना पड़ता है। साइंस को सीखना पड़ेगा, आर्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, और स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। द डे यू अंडरस्टैंड इट, यू आर रेडी टू मेक अ सेल्स में छलांग। अगर आपने ये तीनों बात समझ ली तो आप सेल्स में छलांग लगा सकते हैं। और मैं अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, अगर ये साइंस है और ये अगर सीखा जा सकता है तो निश्चित रूप में देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। अगर ये साइंस है तो निश्चित रूप में is there a scientific process for the same? The answer is yes, my dear friends.
और देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। और जिन लोगों ने भी ये साइंस को समझा, जिन लोगों ने भी आर्ट को परफॉर्म किया और स्किल को मास्टरी किया, उनका लाइफ बन गया झिंगा लाला, उनको रिजल्ट पैदा करने को हुआ एट विल। तो अगर ये साइंटिफिक प्रोसेस है, तो क्या ये साइंटिफिक प्रोसेस का कोई नाम है? बिल्कुल है माय डियर फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक प्रोसेस का नाम है द स्पेंको प्रोसेस। और ये स्पेंको प्रोसेस क्या होता है? आपको किसी को माल बेचने के पहले या किसी को मिलने के पहले, और मजे की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स जो है खाली माल बेचने के लिए या सर्विस बेचने के लिए नहीं, एक आइडिया बेचने के लिए, विजन बेचने के लिए। आपको अपने वाइफ को कोई आइडिया बेचना है, आपको अपने सबऑर्डिनेट को सूरत में ट्रांसफर करना है, हर काम में, कोई भी काम के लिए आपको सेल्स यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए साइंटिफिक स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप एस फॉर सस्पेक्टिंग। सबसे पहला, किसी के पास जाने के पहले आपको सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करके मैं किससे मिलने जा रहा हूं उसके बारे में पूरी डिटेल लेना पड़ेगा। मनी, अथॉरिटी और नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग में 70% आपका टाइम जाना चाहिए। उसी के बाद आपको कस्टमर को अप्रोच करना है, और अप्रोच करने के बाद आपको सब काम करना पड़ेगा जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, और उसके बाद नेगोशिएशन करना पड़ेगा, और उसके बाद क्लोजिंग करके आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो इसको स्पेंको प्रोसेस बोलते हैं। ये साइंस है, हाउ यू डू इट इज द आर्ट। और इसको जब आप मास्टर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आप में सेलिंग स्किल्स, और आपके टीम में, और आपके पूरे लीडरशिप में, टीम में सेलिंग की भौचार होने की संभावना है। लेकिन सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपको टेलीफोन पे उस आदमी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या आपको फेस टू फेस के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वन टू मेनी के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वन टू वन के लिए लेना पड़ेगा, या वीडियो सेलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या जूम सेलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये टेलीफोन एक कलाकारी है, वो भी एक साइंस है, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है, उसको भी सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरे चीज को टेलीफोन में जब आप बात करेंगे, आपको फिजिकल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इमोशनल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैलेंडर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, गोल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सब आने वाले दिनों में आप मेरे से सीखने वाले हैं, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक बार आपने स्पेंको प्रोसेस SPANCO और आपने टेलीफोन कर दिया, टेलीफोन के बाद आपको कस्टमर को अप्रोच करना है। जूम में अप्रोच करेंगे, वीडियो में अप्रोच करेंगे, व्हाट्सएप में अप्रोच करेंगे, या फेस टू फेस अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के टाइम पे आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। OPSMC बोलते हैं उसको। आपको OPSMC करना पड़ेगा। क्या है ये OPSMC? What is the scientific process to be followed जब आप अप्रोच करेंगे? OPS का मतलब है O for opening, P for probing, S for supporting और M for motivating। कहते हैं 8 स्टेजेस होते हैं ओपनिंग का। अगर आपने ये 8 स्टेजेस को बराबर फॉलो कर दिया तो आपको मिलेगा ओपनिंग में कस्टमर का अनडिवाइडेड अटेंशन। आपने अगर प्रोबिंग किया, और प्रोबिंग में यानी कि क्वेश्चन पूछने की आपकी कलाकारी में आपने स्पिन क्वेश्चन पूछा। स्पिन क्वेश्चन का मतलब है कस्टमर का सबसे पहला आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा, इसीलिए सिचुएशन क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उस सिचुएशन में कस्टमर को एहसास दिलाना पड़ेगा कि भैया तेरे को एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जब कस्टमर बोलता है उसके बाद आपको आई क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। यानी अगर आपने ये सिचुएशन में ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया नायर साहब, तो आपको क्या परिणाम या इंप्लीकेशन होगा, तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। उसके बाद आपको नीड पे ऑफ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जहां पर आप कस्टमर को बताएंगे कि अगर मैंने आपको ये सोल्यूशन दे दिया तो आपका लाइफ किस तरह से बदलेगा। तो अगर आपने ओपनिंग करके 8 स्टेप यूज करके अगर अटेंशन ले लिया, उसके बाद स्पिन क्वेश्चन करके आपने प्रोबिंग कर लिया, तो आपको मिलेगा कस्टमर का अटेंशन के बाद, अनडिवाइडेड अटेंशन के बाद आपको कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाएगा। अभी आपको अटेंशन मिल गया, इंटरेस्ट हो गया कस्टमर में, अभी आपको सपोर्टिंग करना है। यहां पर आपको अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, या अपना कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा। अब बताने का तरीका भी
सेल्स बर्गर का तरीका होना चाहिए। सेल्स बर्गर यानी आपको कोई भी चीज पेश करना है तो सबसे पहला उसका फैक्ट एंड फीचर बताना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, उसके बाद उससे मिलने वाला कस्टमर को एडवांटेज बताना पड़ेगा, उससे मिलने वाला बेनिफिट कस्टमर को बताना पड़ेगा और फिर नेल डाउन करना पड़ेगा। अगर मैंने ये कहा सबसे बढ़िया बात ये लॉन्जिन्स घड़ी की ये है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, तो कस्टमर को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये फैक्ट और फीचर है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है। लेकिन अगर मैंने कहा कि सबसे बढ़िया बात नायर साहब ये घड़ी की ये है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, तो गलती से आपने इसको किधर पटक दिया और लग गया, किधर ट्रेन में, बस में, प्लेन में किधर लग गया, तो इसके ऊपर बिल्कुल स्क्रैच नहीं आएगा, तो आपका ये घड़ी सुंदर और नया लंबा टाइम तक दिखेगा। यही तो आप चाहते हैं ना, जब आप 4,90,000 रुपया का लॉन्जिन्स का घड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहला सफायर क्रिस्टल ग्लास होता है फैक्ट एंड फीचर कि ये इस पे स्क्रैच नहीं आएगा, ये एडवांटेज होता है और ये सुंदर और नया दिखेगा, ये बेनिफिट होता है। और यही तो आप चाहते हैं, इसको नेल डाउन बोलते हैं। जब आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को, कंपनी को, सर्विस को पेश करेंगे तो इसको सेल्स बर्गर बोलते हैं। और जब आपने ये बहुत ही तरीके से सब अटेंटिव कस्टमर, इंटरेस्टेड कस्टमर जिसका अटेंशन और इंटरेस्ट मिल चुका है, इसको जब आप सपोर्टिंग करते हैं तो आपको मिलेगा कस्टमर का कन्विक्शन, विश्वास। तो अभी आपको 3 चीज मिल गया, कस्टमर के सामने आप बैठे हैं, अटेंशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया कस्टमर का, कस्टमर कन्विंस भी हो गया। ऐसा कन्विंस कस्टमर को हम मोटिवेट करेंगे आज खरीदने के लिए, और उसके लिए हम एक शब्द चित्र बनाएंगे, और जब हम बढ़िया तरीके से इसको बनाएंगे तो कस्टमर में अभी खरीदने का डिजायर पैदा होगा। और ऐसा कस्टमर में डिजायर जब पैदा हो जाएगा तभी हमें क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग करने के लिए आपको ऑर्डर पूछना पड़ेगा, और तब जाके कस्टमर एक्शन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग। ये साइंस है, ये कैसे करेंगे वो आर्ट है, और इसकी मास्टरी करनी है वो स्किल है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को ये बताइए, जब आपने ओपनिंग, प्रोबिंग सब कुछ कर दिया, सब कुछ बढ़िया तरीके से आपने पेश कर दिया, तो क्या कस्टमर ऑन द स्पॉट चेक दे देगा? क्या कस्टमर ऑन द स्पॉट एनरोल कर देगा? आपको ऑन द स्पॉट आपने को कर दिया, आपने ओपीएसएमसी कर दिया, तो क्या ताबड़तोब बिना कोई क्वेश्चन पूछे कस्टमर आपको पेमेंट दे देगा? यस और नो? यस और नो? नो 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 नो, एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स। पीटी उतारेगा, एंड देयरफॉर 5 टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं। इसको बोलते हैं, ये कलाकारी को बोलते हैं। जब भी हम कस्टमर के सामने बात करेंगे, कितना भी आप स्टेप्स बढ़िया यूज कर लो, बिना वो कस्टमर एटीट्यूड्स दिखावे वो माल नहीं खरीदेगा। 5 टाइप के एटीट्यूड होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, 100 में से सिर्फ एक आदमी हाँ कर देता, बाकी 99 आदमी जो कस्टमर होता है, हमने बराबर प्रोसेस फॉलो किया तो भी वो हमारे को देगा इनडिफरेंस। इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो बोलेगा। दूसरा वो बोलेगा क्या गारंटी है कि आपका माल लेने से मेरा लाइफ बदलेगा, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। फिर वो बोलता है नहीं तेरा भाव बहुत ज्यादा है, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। और मैं सोच के बताता हूं, अभी मेरे को पुश मत करो, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसलिए 5 तरीके से बांटा गया क्योंकि ये पांचों का अलग इंजेक्शन होता है, पांचों का अलग तरीका होता है हैंडल करने का। अब तक की मेरी बातें समझ में आए तो जस्ट से यस। बहुत ही बढ़िया। सो अभी तो आपको ये बात तो समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने ये सब नहीं फॉलो किया तो आपको सेल्स नहीं मिलेगा। So my dear friends, this is science. ये साइंस है। This is what of the sales, मतलब ये सेल्स क्या है, what of sales है। The science जो है इसको सीखना पड़ेगा। Then comes the art, उसके बाद आर्ट आता है, वो how of sale है। इसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सीखने के बाद। एंड देन कम्स अ स्किल, कौशल्य, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेल, रोल प्ले, और मार्केट में जाके आपको वो सब वापरना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज द स्किल दैट नीड्स टू बी मास्टर्ड माय डियर फ्रेंड्स। एंड देन यू विल बी कंप्लीटली रेडी।
अगर ये आप पूरी तरीके से इसको मास्टरी किया जो मैंने मास्टरी की और ये सब करेंगे तो आप सेल्स में छलांग लगा सकेंगे, अपनी चाहतों के हिसाब से आप धंधा निकाल पाएंगे। यू नो, अगर आपने ये नहीं किया, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट डू, इफ यू डोंट लर्न द साइंस, अगर आपने साइंस को नहीं सीखा, आर्ट को परफॉर्म नहीं किया और स्किल को मास्टर नहीं किया, तो क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? आपकी डेथ हो सकती है, डब्बा गुल हो सकता है, आपको नुकसान होगा, आपको फेलियर मिलेगा, यू आर ऑल राइट, नथिंग मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बिजनेस में लॉस हो जाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप आप गली का क्रिकेट वाला बात हो जाएंगे सभी लोग। आप बहुत ही सुंदर आंसर दे रहे हैं आप, और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक एक का नाम लेना मुश्किल है, और आपने सही फरमाया, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको होगा लॉस ऑफ टाइम। मतलब आप जा रहे 10 आदमी के पास, खाली हाथ आ रहे हैं, 10 घंटा जाने का, 10 घंटा आने का, और 10 घंटे का प्रेजेंटेशन, आपके 30 घंटे वेस्ट हो गए, आपको होगा लॉस, आपका एफर्ट जाएगा वेस्ट, और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है जिंदगी बना के, पैसा बना के, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनकम करने का, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ कमीशन, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाएगा, और आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और सबसे मेन बात, बाकी गया सब मिल जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस भी जाएगा। ये सबसे मेन बात है। इसके लिए अगर मेरे पास एक सेल्स का बंदा है और वो मार्केट में जाता है और वो अगर खाली हाथ रोज आता है तो बेचारे का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, 4 दिन में वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा या बिजनेस को बंद कर देगा वो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम लॉस हो जाता है, एफर्ट का लॉस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी और मनी और कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू लर्न एंड परफॉर्म एंड मास्टर द आर्ट इन अ सिंगल सेशन ऑफ जस्ट 2 आवर्स? मैंने इधर 2 घंटे का डांस कर दिया और आपने सेल सीख लिया, क्या ये ऐसा होगा? यस और नो? आपको मैंने 2 घंटे में समझाया, भैया ऐसा करना है, जाओ जाके कर लो, और आप लाइफ में जिंगा लाला हो गए और आपने करोड़ों रुपया कमाने चालू कर दिया और आप मर्सिडीज में घूम रहे और प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। ऐसा होगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे सभी लोग, कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 घंटे में तो मैं आपको एक अप्रिसिएशन दे सकता हूं, बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल, क्योंकि मेरे को 37 साल लगे इसको मास्टरी करने में, और मैंने इसको कैसे किया माय डियर फ्रेंड्स? कैसे किया? सबसे पहला बात, मैं दुनिया की बेहतरीन कंपनी में पर्सनली पहला नौकरी किया। उसके बाद मैंने दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के बेहतरीन लीडरों की, बेहतरीन सेल्स लीडरों की और बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स की सेल्स में ट्रेनिंग ली। मेरे सीक्रेट का 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन मेरा सीक्रेट, मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी कतराया नहीं। पिछले 37 सालों में मैंने अपने ऊपर 1,64,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया। थोड़े दिन पहले मैं अमेरिका गया और 20 लाख रुपया मैंने 5 दिन में इन्वेस्ट किया। मैं 1,64,00,000 रुपया पिछले 37 सालों में अपना डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया। ये कोई खर्चा नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉस्ट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, मैं आज से 37 साल पहले भी बहुत जबरदस्त मेहनत करता था, आज भी जबरदस्त मेहनत करता हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, मैंने कभी कोई अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट का मिस नहीं किया। कभी भी मेरे को पता चला ये प्रोग्राम चलने वाला है, ये दिल्ली में है, ये किधर भी है, चेन्नई में है, या ये दुबई में है, ये चाइना में है, या ये लंदन में है, मैंने कभी कोई बहाने नहीं दिए, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मैंने ये नहीं बोला काश ये बंबई में होता क्योंकि मैं बंबई में रहता हूं, अरे यार ये तो दिल्ली में है। मैं दिल्ली पहुंच गया, मैं बेंगलोर पहुंच गया, मैं अमेरिका पहुंच गया। जहां पर भी माल मिल रहा है सीखने को, गुरु लोग जहां बैठे हुए हैं, सभी के पास पहुंच गया, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट है। अगर 1 लाख रुपया अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे मालूम है 1 करोड़ रुपया मुझे रिटर्न में मिलेगा। ये कैलकुलेशन रहा है हमेशा मेरे लाइफ का माय डियर फ्रेंड्स। मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये मास्टरी करना है, विल इट बी अ लॉन्ग जर्नी और शॉर्ट जर्नी इफ यू हैव टू मास्टर सेल्स? अगर सेल्स की पूरी गहराई को अच्छी तरीके से मास्टर करना है तो क्या ये एक लॉन्ग जर्नी है कि शॉर्ट जर्नी है?